द्वारा जोगबनी में सुरक्षा कर्मी और बाकी कर्मियों के लिए आवासों का लोकार्पण हुआ है और एसएसपी बथनाहा में कार्यालयीय भवनों का 35 करोड़ की लागत से लोकार्पण हुआ है। सीमा सुरक्षा बल हमारे दो मित्र देश नेपाल और भूटान की सीमा पर सुरक्षा से ज्यादा मित्र देशों से सांस्कृतिक आदान प्रदान का काम भी करता है। 62 के भारत चीन युद्ध के बाद से लेकर आज तक सीमा सुरक्षा बलों ने, उसके समर्पित जवानों ने न केवल सीमा की सुरक्षा की है, सीमांत क्षेत्र में जो गांव हैं, इसकी सांस्कृतिक पहचान और भारत के साथ जुड़ाव, उसको और सुदृढ़ करने का काम किया है। और मैं आज बताना चाहता हूं, अब सीमा सुरक्षा बल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गांव के गरीबों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, उसके क्रियान्वयन में भी जिला समाहर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। चाहे कोरोना की विपद आपदा हो, चाहे बाढ़ आई हो, हर जगह पे सीमा सुरक्षा बल के हमारे जवान भाई बहनों ने मानवता का एक उत्कृष्ट संदेश समग्र सीमांत क्षेत्र में पहुंचाने का काम किया है। मैं आज इस मौके पर एसएसबी के सभी अधिकारी कर्मचारियों का बहुत हृदय से साधुवाद करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, लगभग यहां पर जो 7,485 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी यहां बनी है, इसका औसत व्यापारी आंकड़ा 10,500 करोड़ है। और मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में बाकी की 3 नेपाल के साथ जुड़ी हुई लैंड पोस्ट बनने के साथ ही ये आंकड़ा और बढ़ेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि और 3 बनेगी तो एवरेज कम आएगी, ऐसा नहीं होगा। इससे दोनों देशों में व्यापार का अभिगम बढ़ेगा, व्यापारिक संबंध बढ़ेंगे और दोनों देशों के बीच में व्यापार की बढ़ोतरी ही होगी। तो 3 से 6 चौकियां बनने के बाद भी व्यापार का आंकड़ा निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। लैंड पोर्ट के माध्यम से मैं मेरे स्व अनुभव से बताता हूं कि नेपाल के साथ, हमारे मित्र राष्ट्र के साथ कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन तीनों क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वृद्धि हुई है और रोज की 7,000 ट्रकों की आवाजाही यहीं से होती है और भारत नेपाल के कुल व्यापार का 14% व्यापार यही लैंड पोर्ट अथॉरिटी की चेकपोस्ट से होता है। पहले एक जमाना था कि बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कोई चिंता नहीं की जा सकती थी। मोदी जी के आने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढंग से चिंता कर आज भारत के अंतिम गांवों को
भारत के प्रथम गांव बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कनेक्टिविटी की सारी दिक्कतों को दूर कर सारी कल्याणकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने का काम किया है। भू सीमा से पहले ट्रेड असंभव सा था, ज्यादातर ट्रेड अवैध रूप से था। आज वैधानिक रूप से ट्रेड को बढ़ावा मिला है और अवैध ट्रेड का प्रतिशत बहुत नीचे गया है। और इसके साथ साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट भी। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को। अब सीधे लिए